कृष्ण विदुरानी के पास जाते हैं। कहा दुर्योधन के मेवा त्यागे। दुर्योधन ने मेवा रखे। उस समय तो गंधार से बड़ा व्यापार होता था जो अफगानिस्तान है, और गंधारी दुर्योधन की मां तो अफगानिस्तान का जो इलाका जिसे गंधार कहते हैं वहीं की थी। तो अनेक प्रकार के मेवे उसके पास थे। तो कहा दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। और भगवान विदुरानी के पास जाते हैं और उसका साग खाते हैं। और उसके बारे में भी ऐसा आता है प्रसंग कि सारा कुछ खत्म हो गया था। भगवान ने कहा कि भाई कुछ तो होगा कहीं पर। कढ़ाई को खुरचा तो खुरचन लेकर के भगवान चखते हैं और उसको प्रसाद को लेते हैं। तो भगवान ने भेदभाव नहीं था। तो इसलिए सेवा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। सेवा का भाव होगा तो पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर पैदा होगी। भगवान क्यों कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, विशेषता क्या है तेरे में? तू किसी के अवगुण नहीं देखता है, किसी की नेगेटिविटी नहीं देखता है। आज हम किसी के अंदर जाते हैं तो उसकी बुराई देखना चाहते हैं, क्या बुरा है। तो भगवान कहते हैं तू किसी के अवगुण को नहीं देखता, पॉजिटिव चीज को देखता है, इसलिए मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि तू इसको लेकर के आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। अर्जुन का भ्रम दूर होता है और वो कहता है प्रभु नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा अंधकार दूर हो गया है, मेरी स्मृति तरोताजा हो गई है। और तब भगवान की आज्ञा से वो युद्ध करता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि हमें जो जीवन में आज्ञा प्राप्त होती है, देखो एक सैनिक होता है तो सैनिक चाहे दक्षिण का हो, अगर उसे बर्फ में भेजा जाता है, हिमालय में भेजा जाता है, दक्षिण के आदमी ने कभी बर्फ नहीं देखा, परंतु फिर भी वो जाकर के वहां पर देश की रक्षा करता है और बर्फ में रहता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जैसा सैनिक अपने आज्ञा को मानता है, जो उसको कहा जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, उसको मानता है, ऐसे ही अपने जीवन के अंदर जो गुरु महाराज की आज्ञा होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है और कल्याणकारी होती है।